और धीरे धीरे तियोंग जंगकुक को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं, जिसपे जंगकुक तियोंग के कंधे पर बार बार टैप कर रहे होते हैं। और फिर जब तियोंग रुकते हैं तो जंगकुक बोलते हैं हमें पहले शादी कर लेनी चाहिए। और ये सुन के तियोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जंगकुक से बोलते हैं तुम मान गए, तुम मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हो। जिसपे जंगकुक मुस्कुराते हुए बोलते हैं मान तो मैं शायद बहुत ही ज्यादा पहले ही गया था, पर मैं कुछ टाइम और चाहता था, पर उन कुछ टाइम में भी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाया, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं। और ये सुनने के बाद तो तेयोंग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं खुशी के मारे। और इस पे जंगकुक भी सिर्फ शर्माते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। और उसके बाद तेयोंग अपनी हवेली में जंगकुक को ले जाते हैं और अपने सेनापति से बोलते हैं शादी की सारी तैयारियां करने के लिए। उसके बाद तेयोंग जंगकुक से बोलते हैं कि अब हमें भी अपनी अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, तो तुम कैसी ड्रेस पहनोगे। तो जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि इसके लिए मुझे मेरे दोस्त जिमिन की हेल्प चाहिए होगी, क्या तुम उसे भी यहाँ ले आ सकते हो। तो तियोंग बोलते हैं कि मैं तो उसे ले आ सकता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे देखकर डर गया तो। जिसपे जंगकुक बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे मेरे घर लेके चलो। और उसके बाद तियोंग वैसे ही करते हैं। और जब वो दोनों घर पे पहुंचते हैं तो जिमिन अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसपे जंगकुक उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं। और ये खुशखबरी सुनकर तो जिमिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर जंगकुक उन्हें बोलते हैं कि तुम हमारे साथ तियोंग की हवेली चलना चाहोगे, जिसपे जिमिन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई पूछने वाली बात है, चलो अभी चलते हैं, कैसे जाना है। तो जिस पे जंगकुक तियोंग की तरफ देखते हैं और फिर जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर जिमिन को बोलते हैं कि तुम्हें एक स्पेशल राइड दी जाएगी इस बार। और तेयोंग आते हैं और जिमिन को अपनी गोद में उठाते हैं, जिसपे वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते हो ना जंगकुक, क्योंकि अगर तुम्हारा खून नहीं पिया तो क्या ये मेरा खून पी जाएगा। जिसपे जंगकुक हंस रहे होते हैं और बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, ये बस तुम्हें हवेली पहुंचाकर यहाँ आ जाएंगे मुझे लेने। और तेयोंग ऐसे ही करते हैं, पलक झपकते ही वो जिमिन को हवेली पर छोड़ के वापस आ जाते हैं और फिर जंगकुक को भी अपनी गोद में उठाते हैं और हवेली पर चले जाते हैं। हवेली पहुंचने पर जंगकुक जिमिन से पूछते हैं कैसा लगा, तो जिमिन बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अलग चीज थी, इसने तो एक सेकंड में मुझे यहाँ पहुंचा दिया। और फिर वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस देखते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं कपड़ों के बीच में पता नहीं कब उन दोनों को नींद आ जाती है। और जब तेयोंग उस कमरे में आते हैं तो वो उन दोनों की बचकानी हरकतों को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर तेयोंग जल्दी जल्दी से वो सारे कपड़े हटाते हैं, उन दोनों को अच्छे से सुलाते हैं और उन्हें ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। और फिर चुपके से देख रहे होते हैं कि जिमिन और जंगकुक ने क्या ड्रेस सेलेक्ट की है, ताकि वो बिना जंगकुक को बताए या पूछे उसी कलर की ड्रेस सेलेक्ट करें जिस कलर की ड्रेस जंगकुक पहनेंगे। और फिर कपड़े ढूंढने के बाद पता चलता है कि जिमिन और जंगकुक ने रेड कलर की ड्रेस पसंद की है। और फिर तेयोंग झट से अपने रूम में जाते हैं और अपने कपड़ों में से वो खुद के लिए भी एक रॉयल रेड कलर की ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। और उसके दूसरे दिन जंगकुक अपने कमरे में अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के तैयार हो रहे होते हैं और जिमिन उन्हीं के साथ होते हैं और उन्हें खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, ताकि जंगकुक को थोड़ा सा भी नर्वस फील ना हो। उसके बाद बारी आती है नीचे जाने की, जहाँ पर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। और जब जंगकुक नीचे आते हैं जिमिन के साथ तो देखते हैं तेयोंग वहाँ पर पहले से ही खड़े थे। और जब तेयोंग और जंगकुक की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे पे से आंखें नहीं हटा पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे चल के जंगकुक तेयोंग के सामने खड़े हो गए, जिस पे तेयोंग ने जंगकुक को बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और इस पे जंगकुक थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। और उसके बाद प्रीस्ट सारी चीजें करते हैं और उन दोनों को ऑफिशियली वेडेड कपल अनाउंस कर देते हैं। और फिर उन्हें बोलते हैं कि अब आप किस कर सकते हैं।
और इसके बाद तेयोंग बहुत ही प्यार से जंगकुक के गाल पे हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ से उनकी कमर पकड़ते हुए अपने पास खींच के उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी किस कर लेते हैं। फिर तेयोंग, जंगकुक और जिमिन एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और तेयोंग के ऑर्डर्स के बाद उनके सारे सैनिक, नौकर, यहाँ तक कि सेनापति भी खाना खाने लगते हैं। और फिर जब सारी रस्में पूरी हो जाती हैं तो जिमिन उसी हवेली के एक कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए और उधर जंगकुक और तेयोंग तेयोंग के कमरे में जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सजा हुआ था। बहुत प्यारी प्यारी कैंडल्स लगी थी, एक बहुत ही मीठी सी खुशबू आ रही थी और पूरा कमरा एकदम साफ था। जिस पे तेयोंग जंगकुक से बोलते हैं, फाइनली मुझे अपना सोलमेट मिल गया और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। और इसके पहले तेयोंग जंगकुक के पास आते जंगकुक ने उनसे कहा कि मैं आइडल बनना चाहता हूँ। इस पे तेयोंग ने कहा, तो मैंने कब तुम्हें रोका है? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे आइडल बनने से? तो तेयोंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद वो दोनों ही एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल करते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद तेयोंग जंगकुक के कान में बहुत ही प्यार से बोलते हैं, अगर अब तुम्हारी कंडीशंस हो गई हो तो मैं अपना काम करना शुरू करूं? जिस पे जंगकुक इतना ज्यादा शर्मा जाते हैं कि वो अपने आप को तेयोंग के चेस्ट में छुपा लेते हैं और उनको ऐसे करता देख तेयोंग भी मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर बहुत ही प्यार से वो जंगकुक का चेहरा अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस पे जंगकुक हाँ में सर हिला रहे होते हैं और फिर तेयोंग उन्हें किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ से जंगकुक की पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो किस करते हुए जंगकुक की गर्दन पे किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे तेयोंग का हाथ जंगकुक की ड्रेस पे जाता है और वो जैसे ही उसकी बटन्स खोलने वाले होते हैं, जंगकुक उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जिस पे तेयोंग जंगकुक को देखते हैं और फिर उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जंगकुक का हाथ एक साथ पकड़ते हैं और उसे पीछे बेड पे टिका देते हैं और उसके बाद उनके कपड़ों की बटन खोलने लगते हैं। बटन्स खोलने के बाद वो फिर से जंगकुक की गर्दन पे किस करते हैं और उन्हें लव बाइट देते हैं, जिससे जंगकुक की सांसें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तेयोंग का नाम ले रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे तेयोंग एक हाथ से जंगकुक के हाथ पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ को जंगकुक की कमर पे रब कर रहे होते हैं और फिर उन्हें किस कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही करते करते तेयोंग जंगकुक का हाथ छोड़ देते हैं और अपने हाथ को जंगकुक की आंखों पर रख देते हैं। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो तेयोंग उनके कान के पास आकर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ये ना देखो ताकि तुम्हें पता ना चले मैं कब कहाँ क्या कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा फीलिंग्स आए। और इतना बोलते ही कभी तेयोंग उनकी गर्दन पे किस कर रहे होते तो कभी उनके लिप्स पे आ जाते, फिर कभी कभी उनकी कमर पे रब कर रहे होते तो कभी उनके निपल्स को सक कर रहे होते। और इसके कुछ देर बाद दोनों के ही कपड़े उनकी बॉडी से कहीं ज्यादा दूर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में। और फिर ये रात उन दोनों के प्यार से भरी हुई रात हो जाती है। दूसरी सुबह होती है तो तेयोंग उठ जाते हैं जल्दी और देखते हैं कि जंगकुक सो रहे हैं। तो इस पे तेयोंग जंगकुक के फोरहेड से उनके हल्के से बाल हटाते हैं और वहाँ पर किस दे देते हैं और उठ के चले जाते हैं फ्रेश होने। जब वो फ्रेश होकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिरर के सामने जंगकुक हल्का सा टेढ़ा होकर खड़े हैं। तो इस पे तेयोंग भागते हुए जंगकुक के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, ये सारी तुम्हारी गलती है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, मैंने क्या किया, मैं तो था भी नहीं। तो जिस पे जंगकुक थोड़ा सा शर्माते हुए लेकिन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, जो भी कल रात तुमने किया है उस वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ सही से। तो इस पे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और फिर इस पे तेयोंग बोलते हैं, जब मैंने गलती की है तो सुधारूंगा भी मैं ही, और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं और फिर उन्हें अच्छे से फ्रेश करवा के बाहर ले आते हैं। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और जिमिन के साथ बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद जिमिन बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए
तो जंगकुक तियोंग को बोलते हैं कि इसे सही सलामत छोड़ के आइए और उसके बाद तियोंग उन्हें झट से छोड़कर वापस आ जाते हैं। और उसके कुछ दिन बाद तियोंग भी जिमिन के घर के पास ही एक घर ले लेते हैं ताकि जंगकुक को कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ से प्रैक्टिस में जाने के लिए। तियोंग और जंगकुक एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। जंगकुक अपनी प्रैक्टिस करते, पार्ट टाइम जॉब्स करते और घर आके तियोंग उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते। और फिर ऐसे ही अचानक एक दिन प्रैक्टिस करते हुए जंगकुक बेहोश हो जाते हैं, जिस पे सबसे पहला कॉल जिमिन को जाता है और जिमिन तियोंग को बताते हैं। फिर जिमिन और तियोंग दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चिंता की बात नहीं है, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। और ये बात इतनी ज्यादा खुशी लाती है तियोंग की जिंदगी में कि वो किसी और को बयां भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद तियोंग जंगकुक को घर ले जाते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखभाल करते हैं। और फिर तियोंग जंगकुक से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम वैम्पायर बनना चाहोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ तुम मेरे साथ जन्मों जन्म तक रहो, पर मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो जिसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें पहले पेरेंट्स बनना चाहिए, उसके बाद मैं वैम्पायर बन जाऊंगा। और वो तियोंग के पास आकर बोलते हैं क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और फिर उन दोनों का बेबी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। और फिर जब वो दोनों उसे घर लेकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा सा वैम्पायर है। उसके प्यारे प्यारे छोटे से नुकीले दांत पहले से ही हैं और उसकी आंखें रेड कलर की हैं। और उसे देखकर तियोंग और जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर तियोंग वापस से जंगकुक से पूछते हैं, क्या तुम वैम्पायर बनना चाहोगे? तो इस पे तियोंग को जंगकुक खुशी खुशी बोलते हैं, हाँ मैं जरूर बनना चाहूंगा। और फिर तियोंग पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं एक इंसान को वैम्पायर में बदलने का। और इसमें करीबन 2 महीने चले जाते हैं जब तियोंग फाइनली जंगकुक को पूरी तरीके से वैम्पायर बना देते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द भी झेलना पड़ा जंगकुक को, लेकिन अपने प्यार के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। और फिर वो जिमिन के पास भी गए उन्हें अपने बच्चे से मिलाने और ये भी बताने कि वो अब एक वैम्पायर है, जिस पे जिमिन भी बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो उस बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा खेल रहे होते हैं। और इसके बाद जिमिन पूछते हैं, तुम्हारे आइडल बनने का क्या? तो जंगकुक बोलते हैं, मैंने ऑडिशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। और उसके कुछ टाइम बाद जंगकुक आइडल बनने के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और उनका पहला गाना आता है वैम्पायर पे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हिट साबित होता है। और ऐसे ही जंगकुक की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलने लगती हैं।